अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लद्दाख मोदी और ट्रंप के गले की हड्डी बन गया। भारत के पास जहाज पुराने और असला नाकारा हो चुका है। चीन के कदम जमाने से कश्मीर भी भारत के हाथों निकलने का इम्कान वाज़े हो गया। अमेरिकी माहिरीन के सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म से मुतल्लिक तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। वीडियो के दूसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं। भारतीय फौज वैसे ही हैरान हुई जैसे कारगिल में हुई थी। चीन ने लद्दाख पर सरहद तब्दील कर दी। वापस जाने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय दिफाई तज्जियाकार ने जिल्लत अमेज सरेंडर पर मुर्दा उठा दिया। वीडियो के तीसरे टॉपिक में बात करने वाले हैं कोरोना के बाइस रूस से ज्यादा व्लादिमीर पुतिन का नुकसान होगा। अक़वाम मुत्तहिदा का धमाका खेज ऐलान सामने आ गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अब चलते हैं वीडियो की जानिब। लद्दाख मोदी और ट्रंप के गले की हड्डी बन गया। भारत के पास जहाज पुराने और असला नाकारा हो चुका है। चीन के कदम जमाने से कश्मीर भी भारत के हाथों निकलने लगा है। अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि लद्दाख और कोरोना वायरस भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जबकि जॉर्ज फ्लाइट का कत्ल और कोरोना सदर ट्रंप के गले की हड्डी बनता जा रहा है। कौमी अखबार में शाये रिपोर्ट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में दीगर बातों की तरह ये भी मुश्तरक है कि दोनों को इनके गहरे दोस्त ममालिक और इत्तेहादी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। प्रोफेसर डेविड जोन्स का कहना है कि दोनों रहनुमा खुशफहमी और अकले कुल की वजह से आजमाइशों में गिरते जा रहे हैं। भारत को चीन ने लद्दाख पर कब्जा करके एक बड़ी आजमाइश में डाल दिया है। भारतीय मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पहले ही मोदी हुकूमत को बता चुकी है कि उसके पास पुराने जहाज और नाकारा असले का अंबार है। अगर किसी भी मुल्क के साथ इसकी जंग होती है तो कामयाबी के इम्कानात बहुत कम हैं। डॉक्टर माइकल जे राइट के मुताबिक भारत को एक परेशानी और भी लाहक है कि अगर लद्दाख सेक्टर से चीनी फौज वापस ना गई तो पाकिस्तान और कई अलहदगी पसंद ग्रुपों को तहरीक मिल सकती है। जबकि चीन के वहां कदम जमाने से कश्मीर भी भारत के हाथ से निकल सकता है। अब हम बात करने वाले हैं भारतीय फौज वैसे ही हैरान हुई जैसे कारगिल में हुई। भारतीय दिफाई तज्जियाकार अजय शुक्ला ने लद्दाख में चीन के साथ जारी कशीदगी पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि चीन ने लद्दाख में अपनी फ्रंट लाइंस को तब्दील करके भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया है। जबकि नई दिल्ली अभी फौजी और सफारती मुज़ाकरात का तवील सफर तय करने में मसरूफ है। कौमी मुकर्रनामे में शाये रिपोर्ट के मुताबिक अगर हुकूमत ने ऐसे जिल्लत अमेज तरीके से सरनिडर करना था तो वो लद्दाख से माउंटेन स्ट्राइक कोर 17वीं कोर और बुख्तरबंद ब्रिगेड को हटा दे। अपनी ट्वीट्स में अजय शुक्ला ने मजीद कहा कि हुकूमत हिंद जिल्लत अमेज सरनिडर पर पर्दा डालने के लिए सहाफियों को लद्दाख में चीनी जारियत और जारी मुज़ाकरात पर कलम ना उठाने की हिदायत ना दे। हालात को मामूल पर लाने के लिए आवाम को इस नई सूरत हाल से आगाह करना ज़रूरी है कि चीन हमारे इलाके में आ चुका है और वापस नहीं जाएगा। ये नौश्ता दीवार है। हुकूमत सफारती और फौजी मुज़ाकरात के सरहद के पीछे भाग रही है और दूसरी जानिब चीन नई सरहद को मुस्तहकम और मुस्तकिल कर रहा है। कम अज कम 1962 में फौज ने जंग लड़ी और चीन को उसकी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन इस दफा तो शर्मनाक तरीके से सरनिडर किया गया। लेकिन अब इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत जिसने चीन
चीन के साथ गैर रस्मी मुज़ाकरात की गुमराह कुन पॉलिसी इख्तियार की, या फौज या क़ुव्वती अफरादी में इजाफे के बावजूद वैसे ही हैरतज़दा हो गई जैसे कारगिल में हुई थी, या फिर मुल्क दुश्मन सहाफ़ी जो हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब करते हैं। जाहिर है इसका किरदार भी सहाफ़ियों को ही मोदी हुकूमत ठहरा रही है। अब हम बात करने वाले हैं कोरोना के बाइस रूस से ज्यादा व्लादिमीर पुतिन का नुकसान होगा। अक़वाम मुत्तहिदा व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सामने आ गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इंतबाह जारी किया है कि कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर के मुल्कों के लिए मसाइल पैदा किए हैं, लेकिन लगता है इससे खसूसी तौर पर रूस ज्यादा मुतासिर होगा, क्योंकि वबा के नतीजे में सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए नए और पेचीदा मसाइल पैदा हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलमी इदारे की नई तहकीक के नताइज से मालूम हुआ है कि वबा की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल ने रूसी सदारती महल क्रेमलिन की माशी नमो में बेहतरी लाने की सलाहियत को मुतासिर किया और हुकूमत का नाम खराब किया। इन बातों के अलावा शहरी हकूक के बढ़ते मसाइल और ऑर्गेनाइजेशन की सूरत हाल भी एक ऐसे शख्स के लिए खराब हालात की निशानदही कर रही है जो गुज़िश्ता 20 साल से रूस का हाकिम है। 2000 से पुतिन ने मिडिल क्लास और कम आमदनी वाले सोशल ग्रुप्स के जरिए हमायत हासिल की है। इन्हीं 20 बरसों के दौरान पुतिन की हुकूमत को सबसे बड़ा झटका 2008 के माली बहरान से लगा था। माशी बहरान की वजह से ही हुकूमत की हमायत में कमी आई थी, जिसके नतीजे में मुल्क भर में मुजाहरे भी हुए थे। इसके अलावा 2011 में पुतिन नवाज यूनाइटेड रशिया पार्टी की शिकस्त भी हुई। अब ये जारी वबा के मुतालिक लगता है कि ये रूस को 2008 के माशी बहरान से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। वबा की वजह से तेल की कीमतों में कमी और माशी सरगर्मियों में जवाल की वजह से रूस की माशियत को ढांचा जाती नुकसान हो सकता है। कई रूसी मुलाजमीन ने ताखीर से तनख्वाहें मिलने की शिकायत की है, जबकि इनकी तनख्वाहों में कटौतियां भी रूसी सदर कर रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 41 सूबों के गवर्नर्स तब्दील कर दिए। फौज के 400 से ज़ायद एहलकारों की गिरफ्तारी के भी अहकाम जारी कर दिए। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 41 सूबों में नए गवर्नरों का तकर्रुर किया है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक उनमें 23 गवर्नरों के सूबे को तब्दील किया गया, जबकि 18 नए गवर्नरों का तकर्रुर अमल में आया। तुर्की में कुल 81 सूबे हैं। तुर्की के हुकाम ने फौज के 414 एहलकारों की गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए हैं। गिरफ्तार किए जाने वाले फौजी एहलकारों पर शुबा है कि उनके रवाबित फतहुल्लाह गुलन नेटवर्क से हैं। अंकारा इल्जाम आयद करता है कि 2016 में नाकाम इनकलाब की कोशिश की मनसूबाबंदी उसी नेटवर्क ने की थी। तुर्क हकाम जुलाई 2016 से अब तक उन अफराद के ताक़ुब में हैं जिनके बारे में शुबा है कि वो अमेरिका में मुकीम तुर्क मुबल्लिग फतहुल्लाह गुलन के पैरोकारों में से हैं। फतहुल्लाह गुलन इनकलाब के मामले में भी अपने किसी भी किरदार की तरदीद करते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के साबिक हलीफ गुलन 1999 से अमेरिका के शहर पेंसिल्वेनिया में खुद साख्ता जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तुर्की में हकाम ने फौज के 275 एहलकारों की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए हैं। उन अफराद पर शुबा है कि उनका ताल्लुक फतहुल्लाह गुलन नेटवर्क से है। तुर्क हुकूमत का कहना है कि जुलाई 2016 में इनकलाब की कोशिश की मनसूबाबंदी उसी नेटवर्क ने की थी कि फौजी इनकलाब की उस कोशिश के दौरान 250 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे।
तुर्क हकाम जुलाई 2016 में अब तक उन अफराद के ताक़ुब में हैं जिनके बारे में शुबा है कि वह अमेरिका में मुकीम फतहुल्लाह गुलन के पैराकारों में से हैं। वाज़ेह रहे कि कबल अज़ीं पुलिस ने मुल्क के मगरिब में अजमीर शहर से अपने ऑपरेशन की राब्ताकारी अंजाम दी और 22 सूबों में लोगों को निशाना बनाया। पुलिस 145 मुश्तबा अफराद को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। एजेंसी के मुताबिक ख्याल किया जा रहा है कि मुश्तबा अफराद ने गुलन के दीगर पैरोकारों के साथ अमूमी टेलीफोनों के जरिए राब्ते किए। ये लोग मिलिट्री अकेडमीज के साथ मुंसलिक हुए और ख्याल है कि उनमें अक्सरियत अभी भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि पुलिस ने रवा हफ्ते के आगाज पर जनूब मशरकी हिस्से में वाक़े शहर दियार बकर से फौज के 16 एहलकारों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि ये तुर्की के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इस तरह एक दूसरी कार्रवाई में 42 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उनमें 25 का ताल्लुक तुर्की की फजाइया से है। मगरिब में तुर्की के हलीफ ममालिक ने गुलन के पैरोकारों के खिलाफ ताक़ुब के इक़दामात के दायराकार को तनकीद का निशाना बनाया। ताहम तुर्की ने इन इक़दामात का दिफा करते हुए कहा है कि सिक्योरिटी हवाले से ये ज़रूरी जवाब है कि सदर उर्दगान कई बार से गुलन के हामियों पर इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि वो पुलिस, अदलिया, फौज और दीगर रियासती इदारों में दरअंदाजी के जरिए एक मुतवाज़ी रियासत कायम कर रहे हैं। इनकलाब की कोशिश के बाद से तुर्की के हकाम में 80,000 के करीब अफराद को हिरासत में ले चुके हैं जो अदालती कार्रवाई के मुंतज़िर हैं। पेज पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।